नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु को प्रणाम करता हूं, ये इसका एक मैंने टाइटल दिया है। और देखिए, बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी में जब तक आप गुरु के बारे में नहीं जानते, गुरु का अभ्यास अधूरा है। जैसे एस्ट्रोलॉजी ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी कंट्रोल बाई गुरु है, ये मान के चले आप। जिनका गुरु अच्छा है उन्हीं का काम है एस्ट्रोलॉजी में। और एस्ट्रोलॉजी में पर्टिकुलरली गुरु के लिए देखिए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। ईश्वर से ऊपर गुरु इसके लिए है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु और भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हैं, तो आप पहले प्रणाम आपको गुरु को करता है कोई भी आदमी, क्योंकि गुरु ने ही ये दिखाया। बेसिकली गुरु की अप्रिसिएशन में बहुत सारी किताबें लिखी गई है। और वेरी फर्स्ट थिंग, एस्ट्रोलॉजी में हम गुरु को देखते हैं, गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस धरती पे जो जो लोग बड़े हैं, जैसे कि फिजिकली जो लोग का ऐसा मैं देखता हूँ, धनु राशि या मीन राशि को, धनु या मीन को, धनु को पर्टिकुलरली मैं गुरु का ज्यादा इफेक्ट देखता हूँ। धनु राशि और मीन राशि गुरु की अपनी राशि है। धनु में मूल त्रिकोणी होता है और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और मकर राशि में गुरु नीच का होता है। गुरु मकर राशि में कर्म प्रधान नहीं है गुरु। देखिए, गुरु का देखिए जो भी है, गुरु काम का करने वाला नहीं है, इज एन एडवाइजर। गुरु का एडवाइस का ही काम है। इसके लिए गुरु मकर राशि में, गुरु नीच राशि का हो जाता है। जहां काम करने की बात आएगी, काम नहीं करेगा। ही नो टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर। दूसरों से काम करवाने में सूर्य और गुरु का जवाब नहीं है। अभी देखिए, दो पोर्टफोलियो इसके पास कौन सा है गुरु के पास, ये पहले देखते हैं। मैं 12 भाव के बारे में बताता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस इसमें जरूर जोड़ूंगा। वेरी फर्स्ट थिंग देखिए, एक तो नसीब को पोर्टफोलियो गुरु को दिया गया है। फिर मनी, पैसा, गोल्ड, चाइल्ड, बच्चे के बारे में देखिए। अगर जो राहु गुरु जो अगर राहु के नक्षत्र में, तो ये बच्चों को भी रोकता है। यानी कि बच्चा देने का, जो संतान देने का, जो चाइल्ड का सुख देने का काम है, वो गुरु का पोर्टफोलियो में आता है। जैसे कि गुरु अगर जो स्वाति नक्षत्र में है या शततारा में है, या स्वाति शततारा है, ये राहु के नक्षत्र में है, तो ये कहीं ना कहीं गुरु वीक हो जाता है। गुरु अगर शनि के नक्षत्र में, तो भी वीक हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे जब भी आप कोई भी चार्ट को देखते हैं या अपने भी चार्ट को देखते हैं, अगर शनि गुरु के साथ है, यानी कि ये बच्चा संतान देने में कहीं ना कहीं ये कमजोरी बताता है। अभी देखिए, नॉलेज का कारक है, ये पूरा ज्ञान का कारक है, सब कुछ ज्ञान का कारक है। बैंकिंग का कारक है। बैंकिंग के अगर आपके कर्मस्थान का गुरु है, तो ये कहीं ना कहीं बैंकिंग से जोड़ता हुआ दिखाई देता है। कर्मस्थान को गुरु देखता हुआ दिखाई देगा, कभी भी बैंकिंग से जोड़ता है। बैंकिंग इसका पोर्टफोलियो, क्योंकि पैसा गुरु के अंडर में आता है। मनी इज ए कंट्रोल्ड बाय गुरु। विश्वोत्तरी महादशा, इसकी 16 साल की विश्वोत्तरी महादशा है। गुरु जब कुंडली में किसी का अगर नेगेटिव रिजल्ट देता है, जैसे लॉर्ड ऑफ द फोर्थ होके 6, 8, 12 में है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो हम लोग उसके लिए, आप गुरु के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि आप 16,000 मंत्र करो। देवानंच ऋषिणांच गुरु कांचन संदीपम बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति के 16,000 मंत्र करने के लिए सजेशन देते हैं, क्योंकि 16 साल की विश्वोत्तरी महादशा है। अष्टोत्तरी महादशा इसकी 19 साल की। देखिए, एक महादशा जो विश्वोत्तरी महादशा, ये 120 साल इंसान जिएगा। ये बात पहले एजम्पशन। पहले देखिए, कोई भी दशा का एक एजम्पशन में हमारा एक रूल है, बेसिक रूल को आप कभी चैलेंज नहीं कर सकते कि 120 साल ही क्यों है और गुरु को ही 16 साल क्यों दिया। ये सब आर्ग्यूमेंट करके वक्त खराब नहीं करिएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे जवाब तो तर्क से मिलने भी मुश्किल है। तो ये 120 साल का विश्वोत्तरी महादशा आजकल सब जगह एप्लीकेबल करते हैं लोग। अष्टोत्तरी को लोग भूल चुके हैं। अधिकतर मैं अष्टोत्तरी को भी फॉलो करने वाले बहुत कम लोगों को देखता हूँ। गुरु को ब्रह्मचारी माना जाता है, जैसे कि शुक्र है व्यभिचारी माना जाता है। शुक्र और गुरु दोनों ही शुभ है, लेकिन ये ब्रह्मचर्य को ज्यादातर फॉलो करता है। यानी कि ये अपने वीर्य का बचाव करने वाला ग्रह है। अगर वास्तु में देखेंगे तो इसका जो कंट्रोल है, ये जो ओनर है, नॉर्थ ईस्ट दिशा का ओनर है, स्वामी है ईशान्य का। ये ईशान्य का ये स्वामी है नॉर्थ ईस्ट का, मतलब पूरब और उत्तर के बीच में का जो प्लेस है। पूर्व दिशा भी शुभ है, उत्तर दिशा भी शुभ है, उसके बीच में जो दिशा है नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, जिसको ईशान्य बोलते हैं वो। और उसके एग्जैक्टली सामने साउथ वेस्ट है, यानी कि राहु का कॉर्नर है। वो उसका सबसे बड़ा, जिसके साथ राहु के साथ उसका जो व्यवहार है वो सम व्यवहार लिखा है।
बेसिकली व्यवहार सब भले लिखा हो, लेकिन राहु अगर जो गुरु के साथ हो तो राहु की नेगेटिविटी या कुछ हद तक कम हो जाती है, लेकिन गुरु की अपनी पॉजिटिविटी भी कम हो जाती है। एक दूसरे के चीज को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी कहीं भी एक्सपांशन हो, देखिए अगर आपका षष्ठेश अगर राहु के साथ है और गुरु जैसा ग्रह है तो ये कैंसर जैसी बीमारी भी ये गुरु दे सकता है। एल्डर ब्रदर का कारक है, बड़े भाई का कारक है ये। बड़ा भाई, घर में जो भी बड़े हैं, बड़ा भाई है, माँ बाप है, एल्डर्स है, उनका कारक गुरु है, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी से बहुत गुना बड़ा माना जाता है, 1600 गुना बड़ा पृथ्वी से माना जाता है। गुरु हर चीज में, बड़ी चीज का कारक गुरु। कोई फीमेल है, देखिए किसी भी फीमेल के चार्ट को अगर आप देखते हैं और उसमें देखते हैं कि आप गुरु अच्छा नहीं है, जैसे गुरु 6, 8, 12 में, तो पति के सुख में कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट आएगा। यानी कि गुरु नीच राशि का है, गुरु अस्त है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो ये माइनस रिजल्ट देता है। और हैवी वेट का कारक है। देखिए जिसका गुरु को मैं ज्यादातर देखता हूँ कि जैसे अपने यूपी बिहार के जो गंगा तट के जो पंडा लोग हैं, पंडे हैं, ऊंचे तगड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, तो ये हैवी वेट होता है। ये दुबला पतला नहीं बनाएगा। जैसे शनि होगा तो देखिए ऐसा पतला, और ये स्नायु का कारक है तो लंबा पतला जनरली ऐसा दिखाई देता है आदमी। जैसे कुंभ लग्न है, मकर लग्न है, तो उस पर आपको वेट कम होने का जैसा दिखाई देगा। अगर जो पर्टिकुलरली कोई भी कुंडली में 5 में, 9वें या लग्न में गुरु होगा तो इंसान का थोड़ा बॉडी हैवी वेट होता है। हैवी वेट का ये कारक है। और कलर में येलो कलर इसका बड़ा प्रिय कारक है। येलो वीर्य का कारक, वीर्य भी येलो ही है, वीर्य का कारक है ये, इसके लिए येलो लिया है। येलो को जहां भी येलो कलर आ जाता है वहां वहां गुरु को कनेक्ट कर दिया जा सकता है। ये अनुभव से जान लिया गया चीज है। इसके आप अगर एक गुरु का कहीं भी वो देखते हैं, आप उस ग्रह को देखते हैं तो उसके ऊपर एक लाल कलर का ऐसा टीका जैसा लगा हुआ, टीका नहीं है लेकिन ये लोग जो लोग बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं कि एक तूफान है। उस बहुत सालों से देखिए ये आंख जैसा ऐसा चित्र जैसा दिखाई देता, आइज जैसा, तो ये तूफान मचा हुआ है लाल कलर का। और पृथ्वी पर देखिए तो ये फोरहेड पे ब्राह्मण लोग बड़ा तिलक लगाते हैं फोरहेड पर, तो ये गुरु उसका कारक है। तिलक का कारक नहीं बोल सकते, बट ये गुरु हर बड़ी चीज का कारक माना जाता है। अभी देखिए मैं इसको कौन से घर में किस तरह से फल देने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके मित्र के बारे में बताता हूं। जैसे कि इसके मित्र है सूर्य, चंद्र और मंगल, यानी कि सूर्य के साथ गुरु का जो योग होगा वो बहुत प्रतिष्ठा दिलवाता है। सूर्य गुरु का योग बहुत प्रतिष्ठा दिलवाता है। चंद्र गुरु का गजकेसरी योग बन जाता है। चंद्र गुरु के साथ हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि चंद्र माने विचार पर कंट्रोल आ जाता है, पॉजिटिव। और मंगल है यानी कि ये डेयरिंग का कारक है, हिम्मत का कारक है। मंगल और गुरु का युति ज्यादातर में बहुत रीच लोगों की कुंडली में जो अचानक धनवान बन जाते हैं, जल्दी से धनवान बन जाते हैं। मंगल माने स्पीड, गुरु माने पैसा। स्पीड में पैसा बनाने वाले लोगों की कुंडली में मंगल गुरु की युतियां देखी जाती है, प्रतियुतियां देखी जाती है। उसके शत्रु है, इसका परम शत्रु है शुक्र। गुरु वालों के साथ शुक्र वाले का जनरली पटेगा नहीं। जैसे कि देखिए मैं ज्यादातर देखता हूं कि जो मीन राशि है, मीन राशि में आप देखें तो गुरु का भी गुण है और शुक्र का भी गुण है। मीन राशि में जनरली देखिए मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, और वो शुक्र उच्च का होता है और वो गुरु का घर है। इसके लिए मीन राशि बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। मैंने देखा है मीन राशि वाले देखें कि उसमें ये मंदिरों में जाके कीर्तन करेंगे, संगीत करेंगे, डांस रखेंगे। डांस से, संगीत से आध्यात्म को कोई जोड़ता है तो वो मीन राशि है। और मीन राशि ये शत्रु है शुक्र उसका, फिर भी आप देखें उसका रिजल्ट उसमें मीन राशि में बहुत अच्छा मिलता है। शुक्र और बुध उसके शत्रु है। बुध इसलिए शत्रु है क्योंकि चंद्र ने गुरु की पत्नी का हरण किया था और उसमें से बुध पैदा हुआ है। बुध उसका शत्रु है। बुध जनरली, बुध में देखिए बुध किसी को शत्रु मानता नहीं, नपुंसक ग्रह है, इसकी अपनी कुछ एबिलिटी जैसा नहीं है, फिर भी ये बुध चंद्र से शत्रुता निभाता है, अपनी माँ से निभाता है, बाकी और किसी से उसको शत्रुता नहीं निभाता। बुध एकदम न्यूट्रल प्लेनेट है, फिर भी यहाँ शत्रु में गिना है उसको। मतलब बुध के साथ का भी गुरु का देखिए, बुध और गुरु का युति प्रतियुति बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एस्ट्रोलॉजरों की मैंने ज्यादातर कुंडलियों में देखा है, जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है और आप जानना चाहते हैं कि आप जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा सकते हैं, यानी आपके धन स्थान पर बुध और गुरु की युति प्रतियुति इफेक्ट होना ही चाहिए। अगर बुध का ग्रह कर्मस्थान से कनेक्टेड होना चाहिए, गुरु कनेक्टेड होना चाहिए, उसकी राशि या नक्षत्र कहीं ना कहीं से बुध और गुरु
यही अगर युति प्रतियुति और सूर्य भी हो तो और अच्छा। सूर्य बुध और गुरु, सूर्य से प्रतिष्ठा बढ़ती। अगर ये नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए नहीं है, मान के चलिएगा। शनि और राहु के साथ ये सम व्यवहार करता है। ऐसे तो मैंने देखा है गुरु राहु का चंडाल योग बनता है, गुरु शनि का भी देखिए मैंने बोला ऐसा, ये शनि गुरु के साथ या राहु के साथ हो, युति या प्रतियुति हो, तो ये आपका जो फर्टिलिटी कम करता है, बच्चा पैदा करने की क्षमताओं पर ये रोक लगाता है। शनि और राहु इसके लिए नेगेटिव है। ये इसके मित्र, यहाँ जो भले किताबों में शनि राहु सम लिखा है, बट मैं भी इसके दुश्मन जैसा ही इसको मानता हूँ। मित्र के भाव में बराबर है, सूर्य चंद्र और मंगल के साथ का उसका दोस्ती का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। अभी अपना कोशिश करेंगे कि मैं, जैसे कि देखिए अभी फर्स्ट हाउस में गुरु हो, यानी कि यहाँ गुरु हो, यहाँ गुरु है, तो इसकी देखिए लग्न में गुरु है, पंचम और 9 पर इसकी एस्पेक्ट है, लग्न में ये बैठा है। तो देखिए मैंने ज्यादातर जैसे जिनको गुरु देखा है लग्न में, ये लोगों को मैंने देखिए एक अपर क्लास है, अपने हिंदुस्तान में इकोनॉमिकली देखेंगे तो एक लोअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है और एक एकदम क्रीमी क्लास है। तो ये अपर मिडिल क्लास में आदमी को रखता है। अगर लग्न में गुरु है तो इंसान थोड़ा अपर मिडिल क्लास में होता है, अपने लेवल पे थोड़ा अच्छा जगह पे होता है। आध्यात्मिक देखिए 9th हाउस पर एस्पेक्ट है, इसके लिए इंसान को ये रिलीजियस बनाएगा। ये मैंने लग्न में गुरु जितने भी देखे हैं, मैंने अधिकतर देखे हैं, देखिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के चार्ट हमने देखे हैं। हम लोग जब भी एस्ट्रोलॉजी जिससे मिलते हैं कनेक्टेड जब भी एस्ट्रोलॉजर को, तो डेफिनेटली हम उनका चार्ट देखते हैं। लग्न में गुरु मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर के देखे हैं। कर्क लग्न है, लग्न में गुरु है, धन लग्न है, लग्न में गुरु है, मीन लग्न है, लग्न में गुरु है। मीन लग्न वाले बहुत कम दिखाई देते हैं क्योंकि वो अपनी मौज में, वो संगीत आध्यात्म इसकी दुनिया में पड़े रहते हैं। बट मैंने अधिकतर गुरु लग्न में है तो उनको टीचिंग जैसे प्रोफेशन में सक्सेस होते देखा है। फिफ्थ एस्पेक्ट है उसकी संतान स्थान पर, यानी कि लग्न में गुरु होगा, ये 7th हाउस को भी देखेगा, 5, 7 और 9। अभी 7th हाउस को देखेगा, यानी कि उसकी 7th हाउस पर एस्पेक्ट है, संतान तो होगा। लग्न में गुरु है किसी भी कुंडली में, आप लग्न में गुरु है तो मैच मेकिंग के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। मैच मेकिंग के लिए लग्न में गुरु है, तृतीय में गुरु है या 11वें में गुरु है, तो ये ज्यादातर डिवोर्स के लिए मैं समझता हूँ कि आज के जमाने में मैच मेकिंग एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई है। क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट हो गई है फीमेल्स, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी यानी कि अपने ओपिनियन रखना बढ़ने लगा है और डिवोर्स के परसेंटेज बढ़े। तो जब भी आप कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ट देखते हैं तो गुरु की पॉजिटिवनेस का फायदा लेने की कोशिश करो। लग्न में गुरु हो, तृतीय में गुरु हो या भाग्य में गुरु हो, लग्न में, तृतीय में या 11th में, लाभस्थान में, भाग्य में नहीं। भाग्य को ये गुरु देखता है, मतलब आपको ये भाग्यशाली बनाता है। लग्न का गुरु आपको देखिए 5th हाउस पे एस्पेक्ट है, मतलब निसंतान नहीं रखेगा, औलाद होगी। फिर प्रॉब्लम ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसे लोगों को लग्न में गुरु है, ऐसे लोगों को वारसा नहीं मिलता। अधिकतर मैं देखता हूँ हेरिडेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं, हेरिडेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं ये लोग। ज्यादातर प्रॉब्लम हेरिडेशन में नहीं मिलता आपको। जैसे लोग, जैसे लग्न में गुरु है तो लग्न में गुरु है डस्टर, लग्न में गुरु है तो मैं अधिकतर ये देखता हूँ कि इंसान जैसे कि प्रीस्ट होता है, चर्च का पादरी हो सकता है, कोई धर्म गुरु हो सकता है। लग्न में गुरु अगर किसी के देख लेते हैं आप, उसका फोरहेड से ही रिकॉग्नाइज होगा कि फोरहेड बहुत बड़ा होता है। लग्न में गुरु है तो फोरहेड बहुत बड़ा होगा, बड़ा फोरहेड होगा, और इंसान प्रीस्ट जैसा होता है। जैसे कि ये चर्च के पादरी हो या हमारे धर्म के गुरु हो, किसी भी धर्म का गुरु आध्यात्मिक इंसान बनाता है। ये 9th हाउस को देखता है। इनका ससुराल माइजर होता है। माइजर ससुराल मतलब देखिए दरिद्रता तो आप नहीं बोल सकते, एकदम दरिद्र नहीं बोल सकते, लेकिन अगर जो पैसा है तो ये वापरेंगे नहीं। लक्ष्य देखिए, धन का जो यूज है, या अगर उसको दान दे दो या एंजॉय कर लो, न ये लोग दान दे पाएंगे। आपके जो ससुराल है, आपके जो इन लॉस है, अगर लग्न में गुरु है तो इन लॉस है, वो कभी दान नहीं दे पाते। तो ये माइनस पॉइंट है गुरु का। गुरु लग्न में होगा तो आपके इनहेरिटेंस, जो आपके जो इन लॉस है, माइजर होंगे, दरिद्री होंगे, और पर्टिकुलरली विशाल देह होता है। लग्न में गुरु है तो मैंने बहुत दुबला पतला इंसान बहुत कम देखा है। लग्न में गुरु वाला 5th हाउस में गुरु है, 9th हाउस में गुरु है, तो ये इंसान को हैवी बॉडी देता है, यानी कि दुबला पतला नहीं होगा। यानी कि तीन मजबूत पोर्टफोलियो है। देखिए मनी का तो ठीक है, लेकिन नसीब वो आदमी को नसीबवान बनाता है। कोई भी गुरु की एस्पेक्ट अगर आपके 9वें स्थान पर है, भाग्य पर है, तो ये आपको औलाद का सुख देगा, औलाद की औलाद का, यानी कि बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन 9th हाउस में, उसका भी सुख देगा। तो मैं लग्न के गुरु को बहुत अच्छा मानता हूं। अगर आपके लग्न में गुरु है
तो एक बात ध्यान में रखिए, लग्न में 5th में और 9th में 1, 5 एंड 9 ये गुरु है आपके कुंडली में, 1, 5 एंड 9। कोई भी गुरु मंदिर में आपको जाना ही चाहिए। मैं ऐसे लोगों के जिनके लग्न में गुरु है, 5th हाउस में गुरु है, 9th हाउस में गुरु है, इनको देखता हूँ गुरु के पीछे पागल हो जाते हैं। फिर वो साईं बाबा को मानते हैं, कभी कभी मैं देखता हूँ श्री श्री रविशंकर जी को मानते हैं, अम्मा को मानते हैं, सुधांशु जी को मानते हैं, मतलब बड़े बड़े जो गुरु है, गुजराती जैसे मुरारी बाबू को बहुत बिलीव करते हैं। तो लग्न में गुरु होगा, ऐसे लोग आध्यात्मिक आपको गॉड गिफ्ट है। आप अगर जो कहीं व्यभिचार, दारू के नशा, ऐसी दुनिया में अगर आप कभी भूल से भी पैर रखते हैं, वो रखने ही नहीं देगा गुरु, आपको कहाँ से भी खींच ही लेगा। लेकिन अगर आप वहाँ आगे जाते हैं तो आपका कभी जिंदगी में कोई काम बनेगा नहीं। गुरु का कोई मंदिर है आपके घर के पास, वहाँ जाए। मैंने अधिकतर लोगों का, अच्छा गुरु वाले लोगों के घर में मैं देखता हूँ बहुत बड़े गुरु के विशाल काय फोटो होते हैं, जिनके लग्न में 5th में 9th में गुरु हो। ये लोग भगवान को बहुत बिलीव करते हैं, गुरु को बिलीव करते हैं, भगवान से ज्यादा ये लोग गुरु को बिलीव करते हैं, जीते जागते गुरु को मानते हैं और गुरु की ताकत से आगे बढ़ते हुए मैंने लग्न में गुरु वालों को देखा है। मैं लग्न में गुरु को एक अच्छा प्लेसमेंट समझता हूँ, क्योंकि वो आपके संतान का सुख देगा, एजुकेशन में हमेशा सुविधा देगा, यानी कि आपके एजुकेशन कंप्लीशन को जीवन भर, गुरु है तो लर्निंग का कारक है। अगर उच्च का गुरु है या स्वगुरु गुरु है केंद्र में, तो फिर पूछना ही नहीं, जीवन भर इंसान को हंस योग बन जाता है। उच्च का गुरु हो या स्वगुरु गुरु हो, धनु, मीन राशि या कर्क राशि का गुरु 1, 4, 7, 10 में है, तो ये हंस योग बन जाएगा। बहुत अच्छा सुविधाजनक जीवन, पूरा जीवन आप कुछ न कुछ लर्निंग एबिलिटी देता है। और गुरु का ये मैं प्लेसमेंट आपके संतान स्थान के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और आपके भाग्य के लिए, यानी कि धार्मिक ट्रैवलिंग, और यू आर अ रिलीजियस पर्सन, यू आर अ टीचर, यू आर अ रिलीजियस, आप जैसे लोगों को मैंने टीचिंग में कैरियर बनाते हुए देखा है। अभी चलते हैं हम सेकंड हाउस की तरफ। अब देखें आप सेकंड हाउस को। अब सेकंड हाउस में गुरु अगर आपके कुंडली में यहाँ है, अभी कोई भी राशि का हो, देखिए अगर कभी मकर राशि का है तो नीच राशि का हो जाता है, आप उसको वो भी जरूर देखिएगा। मैंने कर्क का गुरु हो और वक्री है वो भी देखा है, अच्छा रिजल्ट देता है। अगर जो अभी आप इसमें देखिए, एक अच्छा चीज याद रखिए कि अगर जो वक्री गुरु है आपके कुंडली में, कहीं भी लग्न में भी समझो वक्री गुरु है। वक्री कब होता है? सूर्य के सामने होगा कोई भी ग्रह आपके कुंडली में, सूर्य के सामने, सूर्य से 6, 7, 8 में कोई भी ग्रह है तो वो रेट्रो हो जाता है, यानी कि वक्री हो जाता है, यानी कि वो आगे नहीं चलेगा, पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके कुंडली में गुरु अगर वक्री है तो ये गुरु, आप ऐसे फील्ड में सक्सेस हो जाते हैं। गुरु कहीं भी वक्री हो आपके कुंडली में, 12 में से 12 घर में कहीं भी अगर वक्री गुरु है आपके कुंडली में, एक बात ध्यान में रखिएगा, तो आपके कुंडली में आप वो काम में सक्सेस हो जाएंगे जिसमें 10, 15 नहीं, बहुत सारे लोग फेल हो गए। जैसे कर्मस्थान में वक्री गुरु है, आप 100% आपके कर्मस्थान में जहां 20-25 लोग फेल हो गए, 20-25 लोगों के बिजनेस चौपट हो गए, ऐसी जगह पे आप सक्सेस होते हैं। बंद कंपनी को हाथ में उठा ले वक्री गुरु वाला, तो ये उसको पार लगा देगा, क्योंकि गए जन्म का कोई ना कोई चीज वो साथ में लेके आता है। गुरु जब वक्री हो जाता है तो और अच्छा रिजल्ट देता है। वक्री गुरु वाले बिना पूछे एडवाइस कर देते हैं, मतलब दे डायरेक्टली एडवाइस, विदाउट देखें, वो अगर पूछता भी नहीं फिर भी एडवाइस करते हैं। ये बहुत बड़ा वक्री गुरु का माइनस पॉइंट है। गुरु वक्री होगा तो आपको सक्सेस करेगा जरूर। और वन मोर थिंग, देखिए गुरु अगर फिफ्थ में है आपके सेकंड हाउस में, दूसरे घर में, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 6वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, 8वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है और कर्म स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट, 3 जगह पे इसकी एस्पेक्ट है। गुरु अगर सेकंड हाउस में है तो ये बहुत बड़े फैमिली में जन्म देगा, यानी कि आपके घर में देखिए आपका फैमिली बोलेगा तो आजकल तो देखिए लोगों को पूछते हैं तो देखिए उनके ना चाचा होते हैं ना मामा होते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां अभी बहुत छोटे फैमिली में रहती है, क्योंकि सब लोग 1 या 2 ही चाइल्ड प्रीफर कर रहे हैं। तो अधिकतर चाचा होगा तो फिर फूफी नहीं होगी, ऐसा सब केस हो गया है। लेकिन गुरु जब सेकंड हाउस में होगा तो मैंने देखा है बहुत बड़ा परिवार होता है। इंसान को स्वीट बहुत अच्छा लगता है, शुगरी पर्सन होता है, बहुत मीठी बात करता है, यानी कि कभी गाली गलौच नहीं करता। अगर सेकंड हाउस में राहु ऐसा आदमी ब्लंटली बोलता है, यानी कि अगले सेकंड हाउस में मार्स हो, मंगल हो, राहु हो, मंगल हो तो बाप रे बाप आग लगा देगा, ऐसा बोलेगा, सीधा गालियां देते हुए मैंने देखा है। अगर शुक्र जैसा ग्रह सेकंड हाउस में तो इंसान वाइन का शौकीन होता है, शुक्र चंद्र है। ये गुरु जैसा ग्रह अगर आपके सेकंड हाउस में, आप सात्विक भोजन के शौकीन हो गए, शुगरी पर्सन हो गए, स्वीट खाने का शौकीन होगा और आप जबान से भी बहुत स्वीट टूथ हो गए, यानी कि कभी किसी को गंदा बोलने वाले पर्सन नहीं,
आप एफएमसीजी के बिजनेस में, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के बिजनेस में, क्योंकि कर्मस्थान पर इसकी एस्पेक्ट है। गुरु की जब कर्मस्थान पे एस्पेक्ट है तो इंसान गेहूं, चावल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के बिजनेस में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर जो ये पंचमेश होके सेकंड हाउस में बैठा है, समझो फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू वन मोर डिटेल्स, पंचमेश होके सेकंड हाउस में बैठा है तो सूत पुठे गणवंत बोलते हैं, यानी कि औलाद होने के बाद आप और आगे बढ़ते हैं और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि गुरु सात्विक कारक है। न यूतो न दृष्टो की बात है, मैं जो अभी बात कर रहा हूँ न यूतो न दृष्टो की बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर जो आपके कुंडली में मैंने फर्स्ट हाउस का भी बताया गुरु, तो आप गुरु के साथ राहु होगा तो फिर रिजल्ट बदलेगा, यानी कि ऐसा आदमी टीचर होगा लेकिन फिर अपने ज्ञान का मिसयूज करने वाला आदमी, यानी कि स्वार्थ के लिए विद्या बेचने वाला पर्सन हो सकता है, मतलब उसका कहीं ना कहीं से राहु आया तो स्वार्थ आ जाएगा। तो गुरु है परमार्थ का कारक है, तो इस तरह से सोचें। और देखिए मैंने बोला था फिफ्थ एस्पेक्ट ऑन सिक्स हाउस है, 6वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, यानी कि कोई आपको लाइलाज बीमारी नहीं हो सकती। 6वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट, कभी कभी देखिए कुछ लोगों का 6 लॉर्ड के साथ 6, अगर 6वें स्थान का स्वामी राहु केतु के साथ है, पर्टिकुलरली राहु के साथ हो, 6वें स्थान का स्वामी अगर राहु के नक्षत्र में हो तो बीमारियां होने की संभावना होती है। बट गुरु की दृष्टि है तो इसको बहुत, गुरु जहां भी देखता है वहां देखिए वहां शुभ करना ही है, ये उसका नियम है। जैसे आविष्य स्थान को देखता है तो आविष्य स्थान के लिए ये बढ़त देगा, हेरिटेंस, वारसा, आपके दामन में वारसा गिरेगा, क्योंकि आपके 8th हाउस को देख रहा है। 8th हाउस है ये हेरिटेशन का हाउस है, आपके वारसे का स्थान है, आप स्वीट खाने के शौकीन है। कर्मस्थान को गुरु देख रहा है। मैंने देखिए सेकंड हाउस में जिनका गुरु है, मैंने बिजनेसमैन का चार्ट में मैंने यही बात बोला था, मैंने वीडियो बनाया था बिजनेसमैन का। सेकंड हाउस में जुपिटर, 4th हाउस में जुपिटर एंड 6th हाउस में जुपिटर हो, यानी कि गुरु की कर्मस्थान के ऊपर एस्पेक्ट, गुरु की आपके सेकंड हाउस से 9वीं दृष्टि है कर्मस्थान पर, यानी कि आप बिजनेसमैन होगे, पैसे की शॉर्टेज फील करते होगे, बड़ा परिवार होगा, आपके काम नहीं आएगा, बहुत बड़ा परिवार है। देखिए मैंने लिखा है इसमें सब बिग, बहुत बड़ा फेम फैमिली, बड़े नामी परिवार में सेकंड हाउस का जुपिटर जन्म देता है। अगर गुरु के साथ सूर्य हो तो 4 चांद लग गए समझो। लेकिन ये गुरु अपना एक नियम ऐसा है कि गुरु जहां बैठता है, जैसे कि लग्न में गुरु है, हेल्थ के कुछ ना कुछ इश्यू देता ही रहता है, लग्न का गुरु कुछ ना कुछ हेल्थ का इश्यू देता है। सेकंड हाउस का गुरु बहुत बड़ा परिवार है, आप उसका फायदा नहीं उठा सकते, पैसे की शॉर्टेज आप फील करते हैं, बट कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट की वजह से आपके काम धंधे में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, पैसा शॉर्टेज जरूर रहेगा धन स्थान में गुरु की वजह से। 6वें स्थान में गुरु आपको बीमारी से भी बचाता है, आप स्वीट टूथ होते हैं, लॉन्ग लाइफ भी देगा, बिजनेस एफएमसीजी का करना चाहिए। ये सेकंड हाउस का गुरु का मैंने आपको बताया। अभी गुरु को हम 3rd हाउस में लेते हैं। देखिए कभी भी कोई चार्ट को आप देखते हैं तो पहले उसका यही देखो कि गुरु कहां है, ये देखो। अभी गुरु 3rd हाउस में है, ये भाई बहन के स्थान का गुरु है। आप इसको ठीक से समझें कि वैवाहिक जीवन के लिए ये गुरु आपका पहला एस्पेक्ट, इसकी 5वीं दृष्टि यहां है, यहां एक 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि भाग्य पर है और 11वें स्थान पर दृष्टि है। मतलब ये गुरु आपके वैवाहिक जीवन के लिए बेस्ट साबित होता है। मैंने अधिकतर देखा है, देखिए आप कोई भी कुंडली, जैसे कि राहु मंगल हो, शनि मंगल हो, सूर्य मंगल हो 7th में या लग्न में, तो ऐसे लोगों का नेचर मैरिज लाइफ स्ट्रेसफुल होता है। कभी भी मैच मेकिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं ना कहीं गुरु का अगर जो आप कंट्रोल ले लेते हैं, लग्न में, तृतीय में या लाभ स्थान में गुरु, ये तृतीय स्थान का गुरु, आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। अनुभव से मैंने देखा है, वैवाहिक जीवन के लिए मैं इसको बेस्ट मानता हूँ 3rd हाउस के जुपिटर को। भले 6, 8, 12 जैसा ही एक प्रकार से ये बहुत अच्छा स्थान नहीं है, क्योंकि कर्मस्थान से 6वां होने की वजह से कर्मस्थान का ये संघर्ष भी बहुत देता है 3rd हाउस का जुपिटर। बट ये 9th आस्पेक्ट करता है, यानी कि आप भाग्यशाली। गुरु की एस्पेक्ट जब भी भाग्य पर पड़ती है, कहीं से भी आपको भाग्य पर गुरु की एस्पेक्ट पड़ती है, देखिए पंचम स्थान में गुरु होगा तो भाग्य को देखेगा, तृतीय में होगा तो भाग्य को देखेगा, और लग्न में होगा तो भाग्य को देखेगा। यानी कि आपको ये तृतीय का गुरु भाग्यशाली बनाता है, हैंडराइटिंग गुड बनाता है, बहुत अच्छा हैंडराइटिंग में आपको देगा। जीवन में अधिक संघर्ष इसके लिए लाता है ये गुरु, कर्मस्थान से 6वां, तो थोड़ा संघर्ष जीवन में ज्यादा रहता है, एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। मैंने अधिकतर देखा है, गुरु आपका 3rd हाउस में है तो आपकी एनर्जी का आप फायदा नहीं उठा सकते। बहुत बार मैं ये देखता हूँ, दूसरों को ज्यादा फायदा होता है। लाभ स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, यानी कि आपके पास सेविंग भी है गुरु की कृपा से, दोस्त से, चाचा से। ये 11वां स्थान है, 11वें स्थान पे जब भी किसी कोई भी ग्रह की पॉजिटिव इफेक्ट हो, 3rd हाउस से इसकी इफेक्ट है।
तो ये आपके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये सेविंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और आदमी के जो दोस्त है, दोस्तों के स्थान में देखिए ये बहुत मनी माइंडेड होते हैं, जिनके तृतीय में गुरु है, ये लोगों के जो दोस्त होते हैं वो बहुत मनी माइंडेड, मतलब पैसे के स्वार्थ के लिए दोस्ती करने वाले दोस्त मिलते हैं। थर्ड हाउस में जुपिटर है तो मित्र भाव पर एस्पेक्ट होने के बावजूद भी मैंने ये चीज देखा है कि दोस्त बड़े मतलबी दोस्त होते हैं इनके। और आपके जो चाचा है यानी कि अंकल है या तो बड़ा भाई है, उसके संतान सुख के लिए ये तृतीय का गुरु मैंने माइनस पॉइंट देखा है। यानी कि आपके बड़े भाई हो, उनको आइदर चाइल्ड लेट होता है, कभी कभी उसको आईवीएफ करके बच्चा लेना पड़ता है। मैंने ये नेगेटिव गुरु का ये चीज देखा है। तृतीय स्थान में भाई बहन के स्थान में चाइल्ड, मतलब जब भी कोई अगर जो मैरिज जैसे बच्चे नहीं होते तो उनके ब्रदर की चार्ट में भी देखें तो थर्ड हाउस में जुपिटर मैंने देखा है अधिकतर जिनको संतान सुख, यानी कि कभी कभी देखिए संतान सुख एक बहुत बड़ा शब्द है। अगर जो आपका संतान है फिर भी उस वक्त हाजिर नहीं है जिस वक्त आपको गरज है, तो ज्योतिष सिर्फ संतान सुख के बारे में बोलता है। जैसे कि फिफ्थ हाउस में गुरु है, मैं बताऊंगा उसमें ये संतान सुख में माइनस पॉइंट करने वाला ये गुरु है, तो संतान हाजिर नहीं होते, ये भी देखा जाता है। थर्ड हाउस का गुरु का मैंने जो बोला मैरिज लाइफ के लिए बेस्ट माना जाता है। किसी भी लड़की को यहाँ सूर्य हो, सब लड़की हो या लड़का हो, मेल हो या फीमेल, सेवेंथ हाउस में सूर्य हो, सेवेंथ हाउस में राहु हो, सेवेंथ हाउस में शनि हो, मैरिज लाइफ बोर्डम से भरा रहता है। राहु है तो कोई नियम मानेगा नहीं, मंगल है तो मैरिज लाइफ का स्पाउस मारामारी झगड़ा करता है। तो ये सब नेगेटिविटी हो तो हमेशा गुरु का पॉजिटिवनेस दीजिएगा। तो थर्ड हाउस में गुरु हो, लग्न में गुरु हो या 11 में हो, ऐसे लोगों के साथ मैंने सुखी लग्न जीवन देखा है। थर्ड हाउस में हैप्पी मैरिज लाइफ, कहीं ना कहीं कुछ हद तक मैंने मैरिज लाइफ में इसको पॉजिटिव माना है थर्ड हाउस के जुपिटर को। मैं इसको एक अच्छा अनुभव में, एक अच्छा जुपिटर मेरा थर्ड हाउस का आता है मेरे माइंड में। अब एक फोर्थ हाउस में जुपिटर आपके चतुर्थ स्थान में गुरु है। देखिए पर्टिकुलरली गुरु चतुर्थ में, यानी कि ये बड़ा करता है। अगर जो कोई भी फीमेल को अगर चतुर्थ में गुरु है तो उसके चेस्ट देख के आपको समझ जाएगा कि इसके चतुर्थ में गुरु है। चेस्ट बहुत बड़े होते हैं। पर्टिकुलरली चतुर्थ स्थान ममा का है। देखिए ये गुरु 1 2 3 4 5 8वें स्थान को देखता है, आपके कर्म स्थान को देखता है, 7 और आपके बेडरूम को देखता है। 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 स्थान को वो देखता है गुरु। यानी कि ये आपके, मैंने जितने बिजनेसमैन देखे हैं अधिकतर मैंने बताया आपको कि सेकंड हाउस में गुरु, फोर्थ हाउस में गुरु और सिक्स हाउस में गुरु होता है। फोर्थ हाउस का गुरु देखिए ममा बहुत रिलीजियस ममा देता है, यानी कि आपकी ममा बहुत रिलीजियस होगी। आप किसी के भी फोर्थ हाउस में गुरु देख लो, न युतो न दृष्टो। अगर युति है तो सूर्य चंद्र मंगल की युति है तो 100% मम्मी सेल्फ मेड हो सकती है मंगल की वजह से। अगर मंगल गुरु की युति है तो बहुत जल्दी अमीर बनते हैं और कुंडली भी बहुत मजबूत बनती है। चतुर्थ स्थान में गुरु है तो कर्मस्थान को देखता है, घर बहुत बड़ा देता है। देखिए गुरु का लोग बोलते हैं जहाँ स्थान हानि करो जी, वो सब बोलते हैं लोग, लेकिन फोर्थ हाउस में गुरु बहुत बड़ा घर देता है जिसमें क्रिकेट ही खेल सकते हैं, ऐसा बड़ा घर। और घर के पास मंदिर, स्कूल या लाइब्रेरी होता है। अगर जो आप मुस्लिम हैं तो आपका मस्जिद होगा अगर मुस्लिम है तो, अगर आप क्रिश्चियन है तो बाजू में चर्च होगा। जैसे आप जो धर्म पालते हैं उस धर्म स्थल होता है। गुरु अगर चतुर्थ में है तो घर के पास कुछ न कुछ शुभ चीज होता है। जैसे कि अगर जो चतुर्थ में राहु है तो स्मशान होता है, कब्रिस्तान होता है, कुछ न कुछ गड़बड़ वाली चीज होती है, घर का ही वास्तु दोष माना जाता है। बट चतुर्थ का गुरु आपको एकदम रिलीजियस मामा देगा, स्कूल मंदिर या पूजा स्थल के घर सब शुभ देगा, कर्मस्थान के लिए शुभ है। और ओल्ड एज बहुत राजा की तरह जाती, क्योंकि चतुर्थ में गुरु है, यानी कि घर में, घर का सुख जो है, शांति है, बड़ा घर, घर का सुख शांति, बहुत कुछ चीज ये चतुर्थ का गुरु देता है। और ये अष्टम स्थान को देखता है, यानी कि मृत्यु, अच्छी मृत्यु देगा। ये कंफर्म बात है कि आयुष्य स्थान को गुरु देख रहा है, लंबा आयुष्य देगा, मृत्यु अच्छी देगा। कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, कर्मस्थान को गुरु देखता है, यानी कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स हाउस का गुरु है। अगर आपके नौकरी भी समझो करते हैं, आप बोलेंगे कभी कभी क्या होता है कि देखिए इंसान बिजनेस नहीं करता है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होता, बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, तो चतुर्थ स्थान, सेकंड हाउस और सिक्स हाउस में बैठा हुआ गुरु कर्मस्थान को देखता है, यानी कि अपनी मर्जी से काम करते हैं, थोड़े लेट जाते हैं, अपनी मर्जी से आते जाते हैं। अगर किटकिट वाली नौकरियां सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और सिक्स हाउस के जुपिटर वाले नहीं करते। घर बहुत बड़ा, ओल्ड एज बहुत शानदार और सुखी लोग की कुंडलियों में मैंने फोर्थ हाउस में जुपिटर देखा है। 12वें स्थान पर, ये बेडरूम के स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, यानी कि ये भी सेक्स लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है 12वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ऐसा नेगेटिव नहीं देखा। यानी कि ये आदमी फाइनेंशियली सुखी है तो उसकी
जो बेडरूम का यानी कि आध्यात्मिक खर्चा, 12वें स्थान में हम रिलीजियस चीज के लिए भी, आध्यात्मिक चीज के लिए भी लोग खर्च करते हुए मैं देखता हूँ। इन शॉर्ट ये गुरु चतुर्थ स्थान का आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा देता है, बुढ़ापा बहुत अच्छा देता है, पूजा स्थल के नजीक घर होता है और कर्मस्थान के लिए बहुत शुभ रिजल्ट देता है चतुर्थ स्थान का गुरु। देखिए गुरु हमेशा नुकसान करता है जहां स्थान में होगा, लेकिन इन केस फोर्थ हाउस के जुपिटर में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने इवन थर्ड हाउस के जुपिटर में भी भाइयों से कोई बहुत बड़ा विरोध होते भी नहीं देखा है। मतलब वो कभी, देखिए वो खाली सिर्फ अभी 5वें भाव में जब गुरु आता है, मैं आपको बताता हूँ 5th हाउस में गुरु आता है, तो मैंने ये स्थान में जो गुरु है, देखिए यहाँ गुरु है, यहाँ गुरु, अभी यहाँ गुरु है अगर 5वें स्थान में, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान देगा। मतलब इंसान को ज्योतिष के ज्ञान में, ज्योतिष में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इनको मैंने देखा है। ये गुरु की आपके 9वें स्थान पर एस्पेक्ट है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि प्रॉपर्टी स्थान पर और लग्न पर, ये 3 जगह पे इसकी एस्पेक्ट है। ऐसे लोग गुरु के बहुत भक्त होते हैं, मैंने बोला ऐसा। साईं बाबा है, गुरुदत्त है, स्वामीनारायण है, संप्रदाय के, ये लोग अधिकतर लोग मैं देखता हूँ गुरु 5th में हो, लग्न में हो या 9th में हो, ऐसे लोगों को मैं गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए देखता हूँ। गुरु मिलने के बाद उनका जीवन बदल जाते देखता हूँ। मतलब जीवन में जो स्थिरता आता है वो गुरु कृपा से आता है। मैं लग्न में 5th में 9th में गुरु है, ऐसे लोगों को हमेशा बोलता हूँ कोई ना कोई गुरु मंदिर में जाओ और आपका जीवन धीरे धीरे बदलेगा। 101% मैंने बहुत लोगों की चार्ट देखा है, लग्न में 5th में 9th में गुरु जीवन बदल देता है। और आध्यात्मिक आदमी को देखिए, पहले बात है कि ये 5th हाउस का गुरु सेक्स लाइफ के लिए कभी कभी प्रॉब्लमेटिक होता है। कभी देखता हूं मैं उनके बेडरूम में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, बट इसका कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू नहीं है। संतान स्थान में जो गुरु है, कभी कभी इसको संतान सुख का कारक माना जाता है। अभी देखिए, अभी रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली में देखेंगे तो मीन लग्न है और कर्क का गुरु है। आप देखें उसके संतान स्थान में गुरु है। रविंद्रनाथ टैगोर के संतान थे, बट एक आध संतान का डेथ देखा था उन्होंने, मृत्यु देखा था, बहुत डिस्टर्ब है। आप उसकी अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो वो सब मिलेगा आपको। बट लग्नेश पंचम में उच्च का, बहुत इंटेलिजेंट, बिना लग्नेश अगर पंचम में है, बिना प्यार किए जी नहीं सकता, और ये तो राइटर टाइप का है आदमी। गुरु जैसा ग्रह अगर पंचम में है तो आपके जीवन में स्थिरता रहता है। अभी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का ही नाम गुरुदेव हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम। कि गुरु कर्क का गुरु, कर्क का गुरु आपकी कुंडली में कहीं भी हो, किसके भी कुंडली में हो कर्क का गुरु, तो ये उच्च का गुरु होता है। तो ये एक्सोल्टेड गुरु आपको आध्यात्मिक नॉलेज की तरफ ही बढ़ाता है। ये तो पंचम स्थान में आध्यात्मिक ज्ञान देगा, क्योंकि 9वें स्थान पर उसकी एस्पेक्ट है। एजुकेशन कभी कंप्लीट नहीं होगा। 5th हाउस में गुरु है, ऐसे लोग ग्रेजुएशन करते हैं, तो डबल ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, मरेंगे तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जो लर्निंग एबिलिटी है ये बहुत सॉलिड रखता है ये 5th हाउस का गुरु। मैंने ज्योतिष, बहुत सारे ज्योतिषों की कुंडली में भी 5th हाउस का गुरु देखा है। जो पैसा कमाने के लिए, तो मैंने बोला ऐसा कर्मस्थान या धनस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है तो ही करिएगा, अदरवाइज ज्योतिष जैसे विषयों में आप एज एन एस्ट्रोलॉजर काम नहीं कर सकते अगर 5th या 2nd या कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट नहीं। अगर 5th हाउस में है तो इंटेलिजेंट, मैं इसको इंटेलिजेंस ही समझता हूँ। इंटेलिजेंट आदमी के गुरु 5th हाउस में होगा। फिर गैम्बलिंग में इंटरेस्टेड बहुत होते हैं। मैं 5th हाउस में जुपिटर वालों को देखता हूँ, अगर मंगल के साथ है, देखिए मंगल का लग्न है, मंगल के साथ है, वो लोगों को अगर 5th हाउस में जुपिटर है, ये लोगों को जुए में बहुत इंटरेस्ट होता है। बट देखिए 5th हाउस में अगर अकेला गुरु है तो जुए के चक्कर में नहीं पड़िए। 5th हाउस में अकेला गुरु कभी जुए से फायदा नहीं देता, शेयर बाजार से फायदा नहीं देता। 5th हाउस में गुरु है, शेयर बाजार से दूर रहो। 5th हाउस में राहु है, शेयर बाजार से दूर रहो। गुरु की कृपा प्राप्त करो, आपका जीवन संपूर्ण बदल जाएगा। मैं जुपिटर का एस्पेक्ट लाभ स्थान पे भी देखता हूँ, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी मजबूत प्रॉपर्टी बनाने में मददगार होता है, बट जुए से नहीं। ध्यान में रखिएगा। मैं 5th हाउस में गुरु है तो देखिए कभी कभी ऐसा भी देखता हूँ कि फीमेल चाइल्ड होते हैं, मेल चाइल्ड होने की संभावनाएं कम होती है। जैसे शनि और गुरु जैसा ग्रह अगर संतान स्थान में है तो फीमेल चाइल्ड की संभावना ज्यादा बनाता है और संतान सुख में बाधक है। यानी कि दो कुंडलियों में जब हम मैच करते हैं, जब व्हेन वी आर डूइंग मैच मेकिंग, तो दोनों कुंडली में 5th हाउस में गुरु हो, ऐसी कुंडली को कभी मैच मत करना, नहीं तो फिर बच्चे नहीं होते। ध्यान में रखिएगा, दो गुरु वाली कुंडलियों को कभी मैच नहीं करिएगा। वो हमने अनुभव से ये भी देखा है कि ऐसा 5th हाउस में दोनों कुंडलियों में जब जुपिटर हो जाए मैच मेकिंग तो गड़बड़ हो, तो ऐसी मैच मेकिंग नहीं करिएगा। नंबर 5 का मैंने आपको बताया, पंचम का गुरु लग्न को देखता है, यानी कि ये हैवी बॉडी बनाना है। यानी कि आपको गुरु 5वें में है, भाग्य में है या लग्न में है, वो हैवी बॉडी देगा, यानी कि शरीर विशाल देह का स्वामी बनाता है। और ये 5th का गुरु है, ये विशाल देह का स्वामी बनाता है। लग्न में अगर जो पर्टिकुलरली अगर वाटरी साइन हो, कर्क राशि हो,
लग्न में, कर्क लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो या मीन लग्न हो, तो इंसान थोड़ा हैवी बॉडी ये बनाता है। अभी 6 हाउस के जुपिटर की बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब देखें थोड़ी देर के लिए, मैं 6 हाउस का जुपिटर का बताता हूँ। 6 हाउस का जुपिटर है 6वें स्थान का। देखिए ये कहाँ देखेगा? कर्मस्थान को देखेगा, नंबर 1। ये आपके 12th हाउस को देखेगा और धनस्थान को, 8, 9 धनस्थान को देखेगा। अब ये 6वां गुरु है, तो मैं इसको क्या देखता हूं? देखिए, आदमी को बहुत बड़े लोगों से पंगा लेते हुए देखता हूं। बहुत बड़े लोगों से ये इजीली पंगा कर देते हैं। गुरु माने बड़ा, तो बड़े से पंगा। अभी लड़की कोई फीमेल के लिए तो मैं पति का कारक भी गुरु ही बोलता हूँ। आप देखिए, कहीं भी वैवाहिक जीवन की बात आती है तो लोग शुक्र की बात करते हैं, बट गुरु किसी भी लड़की के लिए, पति के सुख के कारक के लिए गुरु माना जाता है। मकर का गुरु हो, 6, 8, 12 में गुरु हो, ऐसी लड़की की चार्ट मैचिंग करते हो, थोड़े केयरफुल करिएगा। अदरवाइज उसमें क्या है, देखिए एस्ट्रोलॉजर को, हम लोगों को ब्लेम मिलता है। जब भी ऐसी मिसमैच हो जाती है चार्ट, तो लोग आपको आके बोलेंगे। तो ये 6, 8, 12 की कुंडलियों को मैच करेंगे तभी बहुत बराबर करिएगा, पर्टिकुलरली फीमेल के चार्ट को। गुरु 6वें में है, ये एक्सपेंसिव होता है, कोर्ट के लिटिगेशन में फंसाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बड़ों से झगड़ा होता है, कोर्ट के झगड़े में फंसे पड़े होते हैं, घर के लोगों के कोर्ट कचहरी के केसेस होते हैं। हैवी वेट अगर हो गया आपका, तो ये प्रॉब्लम होता है। गुरु 6वें स्थान में, गुरु 6वें स्थान में देखिए क्या क्या बीमारी दे सकता है। किडनी का, लीवर का प्रॉब्लम दे सकता है, जॉइंटिस जैसा दे सकता है, यानी कि आदमी पीला हो जाता है। गुरु का काम ही है पीला कलर, गुरु का फेवरेट कलर है येलो कलर। तो ये पीलिया जैसा चीज का बीमारी, जॉइंटिस जैसा बीमारी ये देता है। ये पिता को अस्थमा का प्रॉब्लम देखा है मैंने, जिनके भी 6वें स्थान में गुरु देखा है, उनके पिता को मैंने अस्थमा का प्रॉब्लम देखा है, यानी कि दमा होता है, सांस लेने में ट्रबल फेस करते हैं। ऐसे बहुत चार्ट में मैंने देखा 6वें स्थान में गुरु। कर्मस्थान को गुरु देखता है, यानी कि ये पैसे के लिए हमेशा रोते रहते हैं। इसको बोलते हैं दरिद्र योग। चंद्र से 6वां गुरु है। आप पढ़ लीजिए, उसमें शकट योग लिखा है। शकट योग मतलब बैलगाड़ी की तरह जीवन चलता है, बैलगाड़ी की तरह। शकट योग बोलते हैं, दरिद्र योग। ये दरिद्रता है 6वें स्थान में गुरु, क्योंकि गुरु माने पैसा और 6वां स्थान माने खर्च। तो ऐसे लोगों का पैसा हाथ में रहता नहीं है, खर्च हो जाता है। जब पैसा खर्च हो जाता है तो हम लोग इनको श्री सूक्त करने के लिए मैं बोलता हूँ। श्री सूक्त दरिद्र नाशक है, श्री सूक्त है, कनकधारा स्तोत्र, ये करने से आपकी गरीबी पे कंट्रोल आ जाएगा। गरीबी पे मतलब देखिए, मैं इसको भिक्षुकी योग बोलता हूँ, यानी कि ये लोग बिजनेस करते हैं लेकिन लोन लेके करते हैं, मतलब हमेशा मांगते रहते हैं। देखिए कभी कभी आप 6वें स्थान वाले गुरु वाले को जरा नजीक से देखिएगा, ये लोग हमेशा मांगते रहते हैं पैसा। और इनको एक ही एडवाइस दी जाती है कि आप आपके घर के करीबी कोई हो, अगर भाई है, बहन है या डैडी है, इनसे लोन लो और उनको ब्याज अपने घर के लोगों को चुकाते रहो। लोन कभी जीरो मत करो। 6वें स्थान में गुरु है तो ऐसे लोगों का लोन बढ़ता ही रहता है और हमेशा पैसे के लिए मैंने देखा है 6वें स्थान में गुरु वाले ये पैसे के लिए रोते हैं। 12वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, तो ये लोग, गुरु मतलब देखिए, गुरु माने एजुकेशन भी होता है। ऐसे लोग खुद के एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करते हैं, एजुकेशन में हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं। दे फेस ऑलवेज प्रॉब्लम इन एजुकेशन। गुरु एजुकेशन का कारक है, 6वें स्थान में है, कमजोर हो गया तो ये एजुकेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैंने बहुत बिजनेसमैन देखे हैं जो ग्रेजुएट नहीं होते, लाखों रुपया कमाते हैं और बहुत बड़ा टर्नओवर करते हैं, बट लोन पैसा ले लेके घुमाते रहते हैं। ये गुरु का नेगेटिविटी। अगर आपके कुंडली में गुरु 6, 8, 12 में यानी कि नेगेटिव है, घर के एकदम सेंटर में, या आपके ऑफिस में जहाँ बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, उसके एकदम सेंटर में नारियल फोड़ दो हर गुरुवार को और चारों बाजू पानी डाल दो और वो नारियल को बहते पानी में, नदी में, कहीं तालाब में या तो कोई मंदिर में ड्रॉप कर दो, पटक दो वहाँ आपके घर के बराबर सेंटर में और पानी चारों बाजू छिड़क दो और ये नारियल को यूज कर दो, रीयूज के लिए कहीं भी डाल दो। मैंने 6वें स्थान का गुरु, इसको हम लोग बोलते हैं भिक्षुकी योग। मैंने बहुत कर्मकांडी ब्राह्मणों की कुंडली में 6वें स्थान में गुरु देखा है, यानी कि मांगना पड़ेगा, भिक्षुकी योग। देखिए मैं बहुत बार काफी ज्योतिषों से भी मिला हूं, तो ये लोग ये बोलते हैं कि मांगना तो पड़ेगा। उनकी कुंडलियों में गुरु 6वें स्थान का स्वामी होता है या 6वें स्थान में गुरु होता है, 6 लॉर्ड होके 10th हाउस में बैठा होगा, कहीं ना कहीं मांगना गुरु की कुंडली में, गुरु 6वें स्थान में मंगवाता है, आदमी से मांगना पड़ता है। और 12वें स्थान में गुरु है, यानी कि देखिए मैंने बताया कि पैसा सेविंग नहीं होता। जिनके जैसे ऐसा 6वें स्थान में गुरु है, ऐसे लोगों को हम लोग सजेशन करते हैं कि आपका जो सेविंग अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसमें आपके जैसे 2nd हाउस में गुरु है, पैसा नहीं रहता। तो वाइफ का नाम
सेकंड नेम हो और आपका नाम फर्स्ट नेम हो, तो वाइफ का नाम फर्स्ट नेम हो, ऐसे अकाउंट में पैसा रखो। वाइफ का नाम बैंक अकाउंट में होना ही चाहिए, और आप जहाँ सेव करते हैं उस बैंक अकाउंट में फर्स्ट नेम वाइफ का हो तो बहुत अच्छा। 6वें स्थान का गुरु आदमी को माइजर बनाता है, दरिद्री बनाता है, भिक्षु की योग में रखता है। आप अभी एक्सेप्शन ढूंढ ढूंढ के नहीं डाल दीजिएगा। ये जो मैं बोलता हूँ इसको सोचिएगा, 100% की बात है, मेरा बहुत वर्षों का ये एक्सपीरियंस है जो मैं बोल रहा हूँ। क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप मेरा आप अगर सर कुछ ऑब्जर्व किया हो डेफिनेटली शेयर करिएगा। मैं आई डोंट फील बैड टोटल। जिंदगी देखिए, मैं बहुत बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों से जानता हूँ। एजुकेशन की बात नहीं है, गुरु एक ऐसा, गुरु या कोई भी ज्योतिष एक ऐसा विषय, ये बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ा ज्ञान का बहुत बड़ा कुआं नहीं, इसको बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा सागर है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा सागर है, इसमें आप जिंदगी भर, ये तो आप कहीं ना कहीं उसमें से आप गागर ही भर सकते हैं सागर में से। आपकी कैपेसिटी जो गागर की ही कैपेसिटी, एक बकेट की कैपेसिटी, आप बकेट के हिसाब से ज्ञान ले सकते हैं। बट मैं डेफिनेटली 6वें स्थान का गुरु को मैंने हमेशा फिजिकली भी प्रॉब्लम में ही देखा है। फिजिक्स आपका शारीरिक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। कोर्ट के लिटिगेशन यानी कि बड़ों की शत्रुता से हम लोग उनको बोलते हैं 6वें स्थान में गुरु है तो, कि आप आपके हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 6वें स्थान में गुरु है तो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करके, क्योंकि गुरु आपका शत्रु है। चर्बी का कारक है गुरु, प्रोटीन का कारक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, प्रोटीन का कारक है गुरु, तो ये चर्बी का कारक है गुरु। तो आपका अगर जो आपको चर्बी चढ़ गया यानी कि प्रोटीन आप पर बढ़ गया, वजन आपका बढ़ गया, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो गुरु 6वें स्थान में, ऐसे लोगों को घर के बड़े बुजुर्ग से भी आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं ज्यादातर देखता हूँ ये बड़ों से भी शत्रुता करते हैं। चतुर्थ 6 में है तो देखिए, एक तो रेंटल हाउस में भी होंगे, घर के बड़े लोगों से भी झगड़ा करते होंगे। 6वें स्थान का गुरु मैं अच्छा नहीं मानता, पैसे की शॉर्टेज भी देता है, बट कर्म स्थान पर एस्पेक्ट की वजह से काम धंधे के लिए अच्छा है। और धन स्थान पर भी गुरु की एस्पेक्ट आती है 6वें स्थान के गुरु। तो जब योगक्षेम चलाता है यानी कि जब आपकी पैसे की जरूरत है तो उतना पैसा आपके दामन में वो डाल देता है। अभी 7वें गुरु के बारे में बात करें। गुरु अगर सप्तम स्थान में है तो देखिए, यहाँ इसकी 5वीं दृष्टि या 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि, 5, 7, 9, ये गुरु की 3 दृष्टि है। पर्टिकुलरली ये गुरु सप्तम में है, लग्न को देखता है, यानी कि आपके जीवन में छोटी मोटी चीजों में ये मददगार रहेगा। लेकिन देखिए, इसका रिलीजियस स्पाउस होता है। आई हैव सीन द स्पाउस इज वेरी रिलीजियस। मैंने बहुत आध्यात्मिक स्पाउस देखा, यानी कि मंदिरों में जाएगा। जैसे 7th में केतु है तो भी मैरिज लाइफ का स्पाउस ऐसा ही होता है। तो फिर क्या होता है, देखिए आप ऐसे लोगों को फिर बाद में पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है। ये लोग पब्लिक लाइफ की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं, पब्लिक लाइफ की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब क्योंकि मैरिज लाइफ का स्पाउस को ब्रह्मचर्य, आध्यात्म, इसमें इंटरेस्ट होता है, तो ये इधर उधर नजर दौड़ाने लगते हैं। मैंने अधिकतर देखा है उनके स्पाउस टीचर होते हैं, एडवाइजर होते हैं बाय प्रोफेशन उनका, क्योंकि गुरु का प्रोफेशन ही एडवाइजिंग है। आपके 7th हाउस में गुरु है तो आपका जो चाइल्ड है, ये बाय जैसे 5th हाउस में जुपिटर है तो आपका संतान है वो टीचर हो सकता है। सप्तम स्थान अगर लग्न में गुरु है तो आप टीचर हो सकते हैं। वैसे सप्तम स्थान में गुरु है, ऐसे बहुत लोगों के मैंने मैरिज लाइफ के स्पाउस टीचर देखे हैं, एडवाइजर देखे हैं, इवन ब्राह्मण भी देखे हैं। अगर कोई कभी समझो दूसरी कास्ट का है तो कभी कभी आप उसके चार्ट को देख के आप बोल सकते हैं कि आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस ब्राह्मण होगा। ये दैट इज बिकॉज आपका गुरु सप्तम है। गुरु सप्तम में हो तो वैवाहिक जीवन में डिले भी करा। ये कहीं ना कहीं सेक्स लाइफ के लिए मैं इसको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि ये गुरु ब्रह्मचर्य पार्टनर देता है। यानी कि मैरिज लाइफ में मैं अधिकतर देखता हूँ जब 7वें स्थान का गुरु बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बट मैरिज लाइफ के लिए बहुत नुकसानकारक है ऐसा नहीं, बट ये ब्रह्मचर्य को ज्यादा फॉलो करता है। देखिए शुक्र का घर है, वहां गुरु बैठा है। तुला राशि, यहाँ नैसर्गिक कुंडली में तुला राशि, वहां गुरु बैठा है। इसके लिए ये गुरु ज्यादा अच्छा फल नहीं दे सकता। उसके दुश्मन का शत्रु का घर है, यानी कि ये चलाएगा जरूर। मैरिज लाइफ में मैंने ऐसा डिवोर्स तो कम देखा है, बट ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। ये सप्तम स्थान का गुरु स्पाउस में भी अ टीचर और एडवाइजर बाय प्रोफेशन, और आपके लाभ स्थान को ये गुरु देखा है, यानी कि पैसा बचेगा। सेविंग के लिए बहुत अच्छा है, दोस्तों के लिए बहुत अच्छा है, चाचा से लाभ ले सकते हैं, फ्रेंडशिप से, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ फ्रेंडशिप होती है। मैंने जो बोला आपको, पर्सनल लाइफ में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता उनको, बस ऑफिशियल पर्सनल पब्लिक लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि घर में ही उसको वो चीज नहीं मिले, तो इसके लिए वो कहीं बाहर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेगा। लग्न पर गुरु है तो कई बड़ी बड़ी मुसीबतों में से मार्ग देता रहेगा। तृतीय स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट, तृतीय स्थान पे गुरु की एस्पेक्ट है, यानी कि ये बोलने के लिए
मैंने जो बोला कि बोलने के लिए जो आपके लिए तृतीय स्थान है, जो बोलने का स्थान, यानी कि ये स्पीकिंग का, स्पीकर का या पब्लिक स्पीकिंग का, जो पब्लिक से जुड़ा होगा तो उसका स्पीकिंग पर भी अच्छा खासा कंट्रोल होगा, भाई बहन के साथ का रिलेशन अच्छा होगा, पड़ोसियों के साथ का भी रिलेशन ये सातवां गुरु अच्छा करके देता है। इन शॉर्ट ये सातवां गुरु सिर्फ वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा समस्या इसके लिए बनता है कि मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत सारे नियमों को मानता है, यानी कि एकादशी करेगा, उपवास करेगा, ब्रह्मचर्य को फॉलो करेगा, और अगर तो सामने अगर ऐसे सप्तम में गुरु वाले के सामने आपने अगर जो मैच मेकिंग किया, शुक्र वाले को लिखा दिया उसके साथ, तो वो तो शुक्र वाला तो पर्टिकुलरली काफी सेक्सुअल थॉट रखता है, वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, मीन लग्न है, तो उनका ये मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेबल मैरिज लाइफ का भी वो थोड़ा बहुत चांस बना देगा, बट जनरली मैंने देखा है कि बहुत नेगेटिव रिजल्ट वो नहीं देता। अभी अष्टम का गुरु है, देखिए आप कहीं भी देखेंगे अष्टम के गुरु के बारे में तो ऐसा लिखा है कि लंबा आयुष्य देता है, ये वो झूठ है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा है ये मध्यम आयु देता है, यानी कि जिनके भी अष्टम में गुरु है उनको मैं बोलता हूँ, अष्टम में शनि है उनको भी मैं बोलता हूँ, गुरु वालों को भी बोलता हूँ। अष्टम में शनि है वो लोग अपना हेल्थ एकदम स्पॉइल कर देते हैं, बुढ़ापे में हेल्थ स्पॉइल हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जाते हैं। अष्टम में गुरु है, ऐसे लोग बहुत हैवी बॉडी हो जाते हैं और मध्यम आयु प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक मृत्यु जरूर देगा, गुरु है तो मृत्यु आध्यात्मिक जरूर देगा। ये गुरु की आपके 12वें स्थान पे एस्पेक्ट है, 7वें स्थान पर एस्पेक्ट है और चौथे स्थान पर एस्पेक्ट। ये 8वां गुरु आपको हेरिटेशन में घर देते हैं, क्योंकि ये वारसे का स्थान में गुरु है 100%। अगर जो यहाँ चंद्र है जन्म का, तो ये एस्पेक्ट, अगर ये गुरु चंद्र के ऊपर गुरु की एस्पेक्ट है, चंद्र घर का कारक है, तो 100% गुरु आपको वारसे में घर देता है, हेरिटेज में घर देता है। 8वां गुरु स्ट्रांगली बिलीव ऑकल्ट साइंस को मानता है ये लोग, पर्टिकुलरली 8वां गुरु है, इनको गंदी आदत भी होती है, कोई ना कोई ये देखिए ये जो गुप्त स्थान है इसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाले लोगों भी मैंने देखे हैं। 8th हाउस में जुपिटर है, ये लोग कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। ये लोग डोनर भी होते हैं, 12वें स्थान पर एस्पेक्ट तो ये लोग डोनर भी होंगे। धन स्थान पर एस्पेक्ट है तो पैसे का जितना जरूरत है उतना पैसा उनके पास आता रहता है। 8वें स्थान में गुरु है तो देखिए ऑकल्ट से जुड़े हुए, मैंने बहुत सारे इवन एस्ट्रोलॉजर लोगों की कुंडली में भी देखा है गुरु अष्टम स्थान में, क्योंकि ये जो अष्टम स्थान है ये ऑकल्ट से जुड़ा हुआ है, मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अभी अष्टमेश कर्मेश गुरु है तो भी मैंने बोला ऐसा ज्योतिष जैसे लोगों को आइदर देखिए कर्मस्थान का स्वामी गुरु होना चाहिए तभी, या गुरु और बुध माने बोलना भी होता है, बोलना भी एक कला है, बोलना भी उसमें जुड़ना चाहिए और सूर्य भी जुड़ना चाहिए। अष्टम स्थान का गुरु है तो ये हेरिटेशन में पैसा देता है। तंत्र मंत्र में बहुत इंटरेस्टेड वाले लोगों के मैंने कुंडली में अष्टम स्थान में गुरु देखा है, जो तंत्र में, जो तंत्र मतलब देखिए जो मृत्यु का साथ का जो क्रिया है उसके साथ जुड़े हुए लोगों को मैंने 8वें स्थान में गुरु को देखा है। ये लोगों को तंत्र में बहुत इंटरेस्ट होता है, तांत्रिक साधना करते हैं उनके, मैंने 1-2 तांत्रिक जो लोगों की कुंडलियां देखी है, तो बहुत कुंडलियां देखते हैं, तो पर्टिकुलरली ये गुरु अष्टम स्थान का गुरु तंत्र जैसी विद्या से भी इंसान को जोड़ता हुआ मैंने देखा है। आयुष्य के लिए मैंने मध्यम आयु करा, दीर्घ आयुष्य। 8वें में शनि दीर्घ आयुष्य जरूर देता है, बट 8वें में शनि होगा तो मैंने बोला मृत्यु की तरफ शनि जाता है। अगर आपके कुंडली में अगर 8वें स्थान में गुरु है तो देखिए मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में जाके आपके फिजिकल फिटनेस को ध्यान दो, जिम में जाओ, नहीं तो आपके आयुष्य के लिए ये अच्छा साबित नहीं होता। मेरा अनुभव ऐसा है, ये मध्यम आयु देता है। हाँ, अगर देखिए न युतो न दृष्टो, अगर समझो यहाँ चंद्र है तो ये गजकेसरी योग बन गया, तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। कहीं ना कहीं से अगर इसको गज न युतो न दृष्टो, अगर अष्टम में गुरु अगर न युतो, यहाँ शनि हो गया उसके साथ तो बहुत मांगा नहीं, फिर तो बहुत बढ़िया है, 8th हाउस का शनि है, तो न युतो न दृष्टो गुरु अगर आपकी कुंडली में न किसी से युक्त हो न किसी से दृष्ट हो, ऐसा गुरु अगर आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में है तो फिजिकल फिटनेस को जरूर ध्यान दीजिएगा, कहीं जिम विम ज्वाइन कर दीजिएगा। 20, 22, 25 साल की उम्र से करोगे तो फिर देखिए वो आप मृत्यु को मार सकते हैं। ज्योतिष वो किताब है, नहीं तो फिर ज्योतिष सीखने का मतलब ही नहीं। अगर ये जानकर अगर फ्यूचर का अगर जो आप कोई होशियारी से जी नहीं सकते तो कोई फायदा नहीं। ज्योतिष इसलिए ही है कि आप बहुत डिसएडवांटेज को क्लियर कर सके, नेगेटिव चीज को क्लियर कर सके। चतुर्थ स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट होती है अष्टम स्थान के गुरु की, तो ओल्ड एज यानी कि पीछे का जीवन, मध्य आयु है जरूर, लेकिन जो पीछे का जीवन सुखदायी होता है, यानी कि एंड ऑफ द लाइफ आध्यात्मिक होता है,
ऑकल्ट साइंस से जुड़ा आध्यात्मिक मृत्यु, बैड हैबिट, कोई ना कोई गंदी आदत भी होती है। आप काफी नजीक से मैंने देखा है, ये गंदी आदत वो छुपाते हैं, बहुत करीब आप जा पाएंगे उसके तो आप उसको देख पाएंगे, उनके पास बैड हैबिट भी होती है, कोई ना कोई गंदी आदत होती है। अभी 9वां गुरु को देखें आप, यहाँ गुरु है आपके भाग्य में, भाग्य का पोर्टफोलियो उसी के पास है, गुरु के पास है। देखिए गुरु अगर पंचम को देखता है, भाग्य का गुरु है, तो मैंने देखा है भाग्य तब तक नहीं खुलता जब तक गुरु चरण में जाता नहीं। ऐसा जब तक गुरु मिलता नहीं, गुरु के चरण में जाता नहीं। जैसे कि देखिए बहुत लोग नीम करोली बाबा के बारे में लिखते हैं कि बहुत काफी बड़े बड़े फॉरेनर्स जब हिंदुस्तान आए, नीम करोली बाबा को मिले और उनका जीवन पलट गया। बहुत लोगों की कुंडली में गुरु 9th में होता है, 5th में होता है, लग्न में होता है। तो ये गुरु किसी भी तरीके से भाग्य को देखता है या भाग्य को उसका रोल है, तो गुरु कृपा से भाग्य बदलता है। अगर आपके कुंडली में 9वें स्थान में गुरु है, तो कोई भी घर के पास साईं बाबा का मंदिर हो, स्वामीनारायण का मंदिर हो, या गुरु दत्त का टेम्पल हो, या कोई भी गुरु का टेम्पल हो, बैठक हो, कोई जीता जागता गुरु मिल जाए तो उसके चक्कर में जरूर पड़िएगा। घर में बहुत बड़े गुरु का फोटो रखिएगा। मैंने बहुत सारे ओशो लवर्स की कुंडलियों में भी गुरु 9th में देखे हैं, क्योंकि गुरु 9th में हो तो लग्न को देखेगा, यानी कि इंसान के जीवन में गुरु कृपा से इंसान का जीवन चलता है। गुरु की लग्न पे एस्पेक्ट की वजह से इंसान दुबला पतला नहीं होता, और गुरु कृपा से जीवन चलता है। इंसान बे औलाद भी नहीं होता, गुरु की संतान स्थान पर एस्पेक्ट है, मतलब बच्चा होगा। 9th हाउस में गुरु है तो संतान जरूर होगा। IVF करा के भी बच्चा होता है गुरु, मैंने जब गुरु 9th में देखा है। तो गुरु 3rd हाउस को भी देख रहा है, यानी कि ये आपकी हिम्मत को भी बढ़ाता रहेगा, हिम्मत को बढ़ाएगा। लग्न को देखता हुआ गुरु आपका वजन भी बढ़ाएगा, वजन बढ़ेगा। और देखिए 9th हाउस का गुरु 16वें साल की उम्र से अपनी जवाबदारी अपने सर पे ले लेते हैं। फ्रॉम द एज ऑफ 16 ऐसा गुरु वाले जो लोग होते हैं, ये अपने पिता के लिए एक सपोर्टर का रोल में खड़े हो जाते हैं। 16वें साल की उम्र से बहुत बड़ा जवाबदारी से अपने पिता के कंधे से कंधा मिला के काम में मददगार हो जाते हैं। ये गुरु हायर एजुकेशन की हाउस में है, तो यानी कि 2nd डिग्री में आपको ये जरूर प्रॉब्लम करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये 2nd डिग्री में करेगा भाग्य का गुरु। और गुरु कृपा से ही आपका भाग्य बदलेगा। जितना जल्दी हो सके आपको रिलीजियस होना है। अगर आपके कुंडली में 9th हाउस में गुरु है, तो मैं ऐसा मानता हूँ ये गुड स्पीकर भी होते हैं, पब्लिक स्पीकर। देखिए मैंने जो ज्योतिष वाले लोग के बारे में बोलते हैं, तो 9th हाउस का गुरु आदमी को रिलीजियस बनाता है, गुरु को बिलीव करता है। बहुत बड़ा विशाल का है, मैंने बोला ऐसा भीम का फोटो होता है। पंचम में गुरु है, लग्न में गुरु है, या 9th में गुरु है, ऐसे लोगों को गुरु की शरण में जाना चाहिए। आप देखिए इसमें पर्टिकुलरली 12 घर में से 3 घर बोलते हैं लोग, यानी कि बहुत परसेंटेज हो गया। 12 घर में से 3 घर बोलेंगे तो देखिए 6 घर बोलेंगे 12 में से, यानी कि 50% हो। 3 घर बोले 25% कुंडली में ऐसे होते हैं कि जिनको गुरु की कृपा से लाभ होता है। हम लोग ज्यादातर 25%, मतलब बहुत लोगों को गुरु कृपा से लाभ होता है। जो लोग गुरु के पास जाते हैं, अगर आपकी कुंडली में गुरु 6, 8, 12 में, तो गुरु का कहीं कभी अपमान नहीं करिएगा। गुरु भाग्य का गुरु आपका वजन बढ़ाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। 9th हाउस में गुरु है, मंदिर को गुरु कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करो, गुरु आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेगा। अभी देखिए 10th हाउस का गुरु, बेस्ट गुरु। मैं 10th हाउस का गुरु आपके रोग स्थान को देखता है, आपके चतुर्थ स्थान को देखता है, आपके धन स्थान को देखता है। ये गुरु 10th हाउस में होगा तो ओल्ड एज हैप्पी करेगा। ओल्ड एज हैप्पी करने के लिए आपके चतुर्थ स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट चाहिए, यानी कि गुरु अगर यहाँ है और यहाँ है जन्म कुंडली, तो आपका ओल्ड एज हैप्पी कर देगा, यानी कि आप शांति से मर पाएंगे। अगर 8वां गुरु है तो 10वां गुरु है तो आपके कर्म स्थान में गुरु है, ये ओल्ड एज में घर, एक अच्छा घर का सुख देगा और आपके पास हमेशा घर होगा। गुरु की एस्पेक्ट ऐसा नहीं हो सकता गुरु की एस्पेक्ट बेकार जाए। अगर आपका घर होगा, हैप्पी ओल्ड एज होगा, बेनिफिट फ्रॉम एल्डर ब्रदर। मैं गुरु मैंने बड़ा होता है, यानी कि कभी कभी मैं देखता हूँ बड़े भाई के मदद से जिंदगी में काम धंधे में बहुत सुविधा होती है, बड़े भाई के साथ काम धंधा जुड़ा होता है। बेटा ओल्ड एज में मददगार साबित होता है। बेटे के हेल्थ के कभी कभी इश्यू होते हैं, अगर गुरु कर्मस्थान में है तो बेटे के हेल्थ के छोटे मोटे इश्यू चलते रहते हैं। आपको हमेशा जूनियर पोस्ट पे रहना पड़ता है या सेकंड पोस्ट पे रहना पड़ता है, यानी कि ऑलवेज आपसे आगे एक पोस्ट होती है। या कर्मस्थान का गुरु 42 साल तक आदमी को काम धंधे में ट्रबल देता है, यानी कि ये एक बात कंफर्म है कि देखिए 6वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, आपको बीमारी कभी नहीं होगा। चतुर्थ को गुरु देखता है तो आदमी जैसे घर पे जाता है, जैसे 4th हाउस में गुरु,
ये लोग जैसे ही आंख बंद करते हैं सो जाते हैं। कर्मस्थान में गुरु है, आंख बंद करता है आदमी सो जाता है। ये कर्मस्थान का गुरु का एक बहुत बड़ा मेहरबानी है कि इंसान को नींद तुरंत आ जाता है, जैसे घोड़े बेच के सौदागर सो जाता है कि आज का काम पूरा हो। और आफ्टर जिंदगी में 42 साल के बाद जिंदगी शुरू होती है इनकी, यानी कि 42 तक समझ में नहीं आता है कि जिंदगी में क्या करना है, और रास्ते पे चलते चलते प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। मैंने अधिकतर देखा है जिंदगी स्ट्रगल कराता है और नॉलेज होता है इनको, लॉ का, कायदा कानून का नॉलेज होता है। गुरु कर्मस्थान में है, ऐसे लोगों को मैं अधिकतर देखता हूँ कि बहुत बड़ी पोस्ट पर बिठा देता है। अभी कुछ वक्त ऐसा होता है 42 साल तक डेफिनेटली एक संघर्ष उसके दामन में वो डाल देता है, बट जितनी जरूरत है उतना पैसा देगा। बीमारी कभी कोई बड़ी बहुत बड़ी लाइलाज बीमारियां नहीं होती। षष्ठेश के साथ राहु केतु हो, षष्ठेश राहु केतु के नक्षत्र में हो तो अधिकतर मैं देखता हूं बीमारियां होती है। बट गुरु की एस्पेक्ट बहुत शुभ मानी जाती है 6वें स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर और सेकंड हाउस पर। मतलब कर्मस्थान का गुरु मैं एक ऐसे तरीके से समझता हूं कि किसी के भी कुंडली में, अगर आपके कुंडली में कर्मस्थान में गुरु है तो समझ लीजिएगा 42 साल तक कुंडली में आपके जीवन में संघर्ष रहेगा, ओल्ड एज बहुत फर्स्ट क्लास रहेगा 42 साल के, और बेटा आपके साथ काम में आपको मददगार हो जाएगा। कभी कभी मैं बड़े घर के बड़े गुरु माने बड़े, और ज्यादातर देखिए एडवाइजर का काम करते हुए देखता हूँ मैं। कर्मस्थान में गुरु है, ऐसे लोगों को मैंने बहुत टीचिंग जैसे काम में, कंसल्टेंट के काम में, देखिए कर्मस्थान को गुरु देखता है, सेकंड हाउस में गुरु हो, फोर्थ में गुरु हो या 6 में गुरु हो, ऐसे लोगों को कर्मस्थान को गुरु देखेगा। कर्मस्थान को गुरु देखता है वो लोग भी एडवाइजर होते हैं, मतलब आप एडवाइजरी कोई भी फील्ड में सक्सेस होंगे। सेकंड, फोर्थ एंड 6 का जुपिटर भी वही रिजल्ट देता है। अभी आते हैं हम 11वें स्थान पर। 10th हाउस का गुरु मैंने हमेशा इसको शुभ ही माना है। 6, 8, 12वां गुरु है, वही देखिए 6वां गुरु है वो भीख मंगवाता है। 8वां गुरु है आयुष्य का नुकसान करता है बट हेरिडेटरी देता है। तो 8वां गुरु भी बहुत नेगेटिव फल नहीं देता, बट आप अगर फिजिकल फिटनेस को ध्यान देते हैं। 10th हाउस का जुपिटर अच्छा है। मैरिज अभी 11वां स्थान का गुरु। मैं जब भी मैच मेकिंग करता हूं तो ये गुरु को हमेशा एडवांटेज देता हूं सेकंड चार्ट की में। अगर मुझे कोई कुंडली पर ऐसा डाउट आ जाता है, डिवोर्स कुंडली 7th हाउस में मैंने बताया था सूर्य मंगल, शनि मंगल, राहु मंगल जैसे ग्रह हैं किसी एक चार्ट में, तो ये मैरिज लाइफ के लिए माइनस पॉइंट हो गया, तो मैं ऐसी कुंडली के साथ उसका मिलन कराने की कोशिश करता हूँ। 11वां गुरु बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ये एजुकेशन हाउस पर आपके देखता है, वैवाहिक जीवन को देखता है और भाई बहन के स्थान को देखता है, यानी कि भाई बहन या पड़ोसी के स्थान को देखता है। पड़ोसी या भाई बहन के साथ का रिलेशंस को ये अच्छा करेगा। आप एजुकेशन में कभी पीछे नहीं हटेंगे जब तक आप चाहते हैं। आप खुद अगर आप सामने से चल के छोड़ दो एजुकेशन तो बात डिफरेंट है। ये एजुकेशन में मददगार होता है, मैरिज लाइफ के लिए मददगार होता है, और बहुत सात्विक प्रॉपर्टी, पिता के पास सात्विक प्रॉपर्टी पिता से मिलती है, खुद भी सात्विक प्रॉपर्टी आगे बढ़ाते हैं। ये गुरु 11वां गुरु बहुत मैंने शुभ माना है। सबसे अच्छा गुरु कुंडली में देखता हूं मैं, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने कि गुरु के साथ अगर समझो मंगल है तो बहुत जल्दी बहुत स्पीड में पैसा प्रॉपर्टी बना के देगा। मंगल जैसा ग्रह 11वें स्थान में गुरु के साथ बहुत अच्छा माना जाता है। धनेश लाभेश का कनेक्शन हो, कोई दो त्रिकोण का कनेक्शन हो और गुरु बैठ गया हो 11वें स्थान में, इंसान को ये माला माल करने के लिए सफिशिएंट है। 11वें स्थान का गुरु सात्विक प्रॉपर्टी देता है। अभी सबसे लास्ट गुरु, ये गुरु हमेशा मैरिज लाइफ के लिए संतान स्थान में संतान सुख भी देगा, यानी कि आदमी बे औलाद नहीं हो सकता। देखिए अगर कोई भी कुंडली हो, अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाती है, लग्न में गुरु है किसी के, 11वें में है, 9th में, बच्चा होगा ही होगा, संतान होना ही है। गुरु की आस्पेक्ट की कृपा से वो बच्चा होगा, संतान सुख का लाभ देगा, एजुकेशन का लाभ देगा। आप चाहो तब तक पढ़ सकते हो गुरु की कृपा से। प्रॉपर्टी का भी ये मैं नहीं मानता, कुछ गुरु को मैंने कभी 11वें स्थान में प्रॉपर्टी के विवाद में परेशान होते हुए नहीं देखा है। अभी सबसे लास्ट गुरु 12वां गुरु 12th हाउस का गुरु, ये आपके ओल्ड एज को देखता है, यहां देखता है और यहां देखता है। 6वें स्थान को देखता है और 8वें स्थान को देखता है। देखिए ये गुरु के बारे में, ये गुप्त रोग देता है 12वें स्थान का गुरु, बेडरूम का गुरु है, ये ब्रह्मचारी बाबा है। गुरु अगर जो 7th स्थान में आ गया या 12वें स्थान में आ गया तो ये क्या करेगा, ब्रह्मचारी बना देता आदमी को, यानी कि ये लोग ब्रह्मचारी की साधना को बिलीव करने लगते हैं। ये शुक्र का प्रिय घर है 12वां स्थान, बेडरूम, वहां जाके गुरु मैरिज लाइफ के लिए बहुत शुभ नहीं माना जाता, आध्यात्मिक चीज के लिए खर्च करवाता है। ऐसा आदमी
डोनर होता है, बहुत पैसा दान करता है। 12वें स्थान में गुरु, ऐसे लोगों को मैंने देखा है एक्सपेंसिस फॉर एजुकेशन, खुद के एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च करते हुए, मतलब अंधाधुंध खर्च करते हुए लोगों को मैंने 12वें स्थान में गुरु देखा है। खुद के भी एजुकेशन के लिए, भले एजुकेशन काम आए या ना आए, फिर भी वो एजुकेशन के पीछे खर्च करता है, फॉरेन में जाके स्टडी करता है। 12वां स्थान है फॉरेन लैंड, और गुरु 12वें स्थान में आता है। जब ट्रांजिट में भी बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि गुरु 12वें स्थान में आता है। ट्रांजिट में गुरु एक साल एक राशि में रहता है, अबाउट 43 डेज वो एक नवमांश में रहता है। एक नवमांश में वो 43 नवमांश कुंडली में वो एक घर में 43 डेज अबाउट रहता है, और एक राशि में गुरु एक साल रहता है, अबाउट 13 महीना रहता है। ये एक्सपेंसिस कराता है, फॉरेन स्टडी कराता है। फॉरेन में कभी कभी आपके एजुकेशन के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं दूर जाना पड़े। फॉरेन लैंड है 12वां स्थान, तो फॉरेन जाते हुए एजुकेशन के लिए मैंने लोगों के 12th हाउस में जुपिटर देखा है। गुड ओल्ड एज, देखिए ये ओल्ड एज को देखेगा तो ये गुड ओल्ड एज तो देगा ही, लेकिन जिंदगी बहुत दानशूर पने से निभाया होता है, यानी कि जेब में पैसा नहीं रख पाते। गुरु 12वां है, ऐसे लोगों को अपने पैसे या तो अपने स्पाउस को दे देना चाहिए, पति या पत्नी को, उसके अकाउंट में पैसा बढ़ सकता है। आपका नाम रखो ही नहीं, आपका नाम रखा तो वो पैसा उड़ जाएगा। और प्रॉब्लम इन सिबलिंग्स मैरिज लाइफ, मैंने भाई बहनों के वैवाहिक जीवन में भी गुरु 12वें में है। खुद के मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम मैंने देखा है उनका, या तो मैरिज लाइफ का स्पाउस बीमार होता है, क्योंकि ये बेडरूम एंजॉय करने को नहीं देगा, सेक्स लाइफ एंजॉय करने नहीं देगा। आइदर इसकी मैरिज लाइफ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होगी, या तो स्पाउस हमेशा बीमार रहता होगा, हो सकता है हस्बैंड वाइफ को कोई भी वजह से काफी दूर दूर रहना पड़ता हो। ऐसे लोगों की कुंडली में मैंने 12वें स्थान में राहु देखा है, और 12वें स्थान का गुरु भी देखा है। 12वें स्थान का गुरु आदमी को बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं बनाता, आदमी बहुत इंटेलिजेंट नहीं होता। स्पाउस या तो मैंने बताया सब बीमार देता है, या तो मैरिज लाइफ डिस्प्यूटेड देता है, और आदमी बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं होता, मतलब थोड़ा डफर होता है आदमी। बहुत इंटेलिजेंट आदमी बहुत कम देखता हूं मैं 12वें स्थान में गुरु वाले लोगों को, और ग्रीडी देखता हूं, दूसरों की प्रॉपर्टी हथियार लेने के चक्कर में होते हैं हमेशा, और बैड लक माना जाता है 12वें स्थान का गुरु। 12वें स्थान का गुरु बैड लक माना जाता है। 6वें स्थान पर एस्पेक्ट है, पैसा खर्च होते ही रहेगा, पैसे के लिए हमेशा शॉर्टेज फील करेंगे, क्योंकि पैसा, गुरु बने पैसा, गुरु अगर पैसा अगर 6वें स्थान में हो या 12वें स्थान में हो, गुरु अगर 6 या 12वें स्थान में, ऐसे लोगों को पैसे की सदैव शॉर्टेज होती है। लेकिन बच्चे, उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। वो बुढ़ापा अच्छा इसलिए होता है कि मैं इन लोगों को देखता हूँ यंग डेज में दानशूर होते हैं, कभी जेब में कितने पैसे हैं, पुअर पीपल को खिला देते हैं, पिला देंगे किसी को, कहीं कबूतर को घऊ डालते हुए देखता हूँ, चावल डालते देखता हूँ, जवारी डालते हुए देखता हूँ लोगों को, मतलब डोनर होते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो अगर आदमी डोनेशन रोक देता है तो भी गड़बड़ होता है, लेकिन जो उसकी तासीर है, जो गॉड गिफ्टेड है, 12वें स्थान में गुरु वाला हमेशा दानशूर होगा ही, दान करेगा ही। और ये है अबाउट 12 घर का गुरु का पोजीशन, जिस तरह से मैंने बताया। देखिए, जब भी आप कोई भी कुंडली को देखते हैं, ट्रांजिट को पर्टिकुलर, ट्रांजिट यानी आपकी लग्न कुंडली से मैं ट्रांजिट देखने के लिए सबसे पहले बोलता हूँ कि आप चंद्र कुंडली से, अधिकतर किताबों में सब लिखा है कि गुरु जहाँ है वह नुकसान करता है। आई हैव सीन लॉट ऑफ चार्ट्स, दे गॉट 5th हाउस में जुपिटर है, फिर भी औलाद देखा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा आप कोई भी रूल्स आप वो ठोक नहीं सकते, क्योंकि देखिए न यूं तो न दृष्टो गुरु है संतान स्थान में, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। बट पंचम स्थान में गुरु है तो आपका संतान, मैंने बोला ऐसा टीचर भी हो सकता है। गुरु जहां भी है, जैसे मैंने 6वें स्थान में गुरु देखा है, मैंने मांगते हुए देखा है, मतलब आइदर ये लोन से बिजनेस करते हैं, पैसे के लिए शॉर्टेज फील करते हैं 12वें गुरु वाले लोग। अधिकतर मैंने 6वां गुरु, 8वां गुरु, ये गुरु भी ऐसा ही है, 8वां गुरु भी पैसे की शॉर्टेज रखता है, धन मने गुरु। और ट्रांजिट में जब भी आप कुंडली को, किसी कुंडली को देखते हैं, किसी भी चार्ट को देखते हैं, तो उस चार्ट में आपका ट्रांजिट का गुरु, आकाश में देखिए गुरु हर जहां है वो राशि में 12 साल के बाद आता है, यानी कि हर कुंभ गुरु में, कुंभ राशि में गुरु आता है। हम कुंभ स्नान करते हैं, हर 12 साल से कुंभ का मेला लगता है। अभी पर्टिकुलरली गुरु कुंभ राशि में ही है, तो कुंभ राशि का गुरु लाभदायक ही होता है बेसिकली। आपके कुंडली में गुरु जहां है, आपको वो स्थान देखना है। अगर 6, 8, 12 है तो जन्म कुंडली से, जैसे कि आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, पर्टिकुलरली देखिए यहाँ कुंभ राशि है, यहाँ कुंभ राशि है, या यहाँ कुंभ राशि, यहाँ कुंभ राशि होगा तो मीन लग्न है, यहाँ कुंभ राशि है तो कन्या लग्न हो गया, मीन है, कन्या है, या कर्क है। कर्क, मीन या कन्या का अभी आपका लग्न है समझो,
तो ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु 6, 8, 12 में। बस यही लॉजिक से एस्ट्रोलॉजर जो ईयरली प्रेडिक्शन जो देते हैं हम लोग, उसमें बेसिकली इसी को हम लोग ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। राहु शनि तो देखिए, राहु शनि अगर 12वें स्थान से जाते होंगे तो माइनस पॉइंट देते हैं। तो ये है देखा जोखा आपका गुरु के साथ का मेरा एक्सपीरियंस का। और कोई भी प्रेडिक्शन करेक्ट होने के लिए देखिए गुरु कृपा ही चाहिए। अगर आपका जन्म कुंडली में गुरु खराब है, गुरु की 16 साल की महादशा है, 16,000 मंत्र करिएगा, देवानांच ऋषिनांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, गुरु का मंत्र करिएगा, 100% लाभ होगा। घर के बड़े बुजुर्ग की सेवा करने से भी गुरु खुश होता है। गुरु टीचर को कभी भी देखिए, आप कोई भी धर्म गुरु को अगर क्रिटिसाइज करते हैं, गालियां देते हैं, आपका गुरु कमजोर होने लगता है। गुरु को कमजोर नहीं करिएगा। सात्विक जीवन जीने वाले लोगों का गुरु ऑटोमेटिक शुभ होना शुरू हो जाता है। आपके कर्मस्थान में भी गुरु है जिनके, अगर मंदिरों में जाते हैं तो उनको भी लाभ होता है। आप ध्यान में रखिएगा, गुरु हमेशा लाभदायक ही होता है। 6 और 12 में मैंने बहुत अच्छा लाभ देते हुए नहीं देखा है गुरु को, बाकी मैंने अधिकतर गुरु को शुभ फल देते ही देखा है। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मार्क कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।